क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच लिमिटेड ओवर सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। पहले वनडे मैच होंगे और फिर T20 के मुकाबले। अब विंडीज के साथ टेस्ट मैच तो नहीं होंगे, लेकिन इसके ठीक बाद श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज होगी। और बीसीसीआई ने फाइनली टेस्ट के कप्तान पर भी मोहर लगा दी है। टेस्ट कप्तानी भी फाइनल कर दी है और रोहित शर्मा टीम इंडिया के सबसे ताकतवर इंसान बनने जा रहे हैं। लेकिन यहीं पर उप कप्तानी के फैसले पर पूरी तरह से बीसीसीआई ने चौंका दिया है। पंत और राहुल दोनों की छुट्टी हो गई है। तो कैसे हुआ रोहित पर फैसला, कितने ताकतवर बन गए हैं रोहित और उप कप्तानी पर क्या है चौंकाने वाला फैसला, सब कुछ आपको बताते हैं। पूरा अपडेट आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि बीसीसीआई का कप्तान और उप कप्तान पर फैसला कितना सही है, कितना गलत, कमेंट जरूर करें। तो विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने के बाद से ही नए टेस्ट कप्तान को लेकर चर्चा लगातार जारी थी। सभी को उम्मीद थी कि रोहित शर्मा ही अगले फुल टाइम कप्तान होंगे और तीनों ही फॉर्मेट में रोहित ही लीड करेंगे। लेकिन कुछ जगहों से खबरें आ रही थी कि रोहित की फिटनेस की वजह से उन्हें टेस्ट मैचों की कप्तानी से दूर रखा जा सकता है। लेकिन जब दूसरे खिलाड़ियों की तरफ देखा गया तो रोहित शर्मा के कद का, विराट कोहली के कद का कोई और खिलाड़ी टीम में दिखाई नहीं जिस पर बात बन सके, जिसे टेस्ट कप्तानी सौंपी जा सके। और इसीलिए बीसीसीआई सूत्रों से आ रही बड़ी खबर के मुताबिक रोहित शर्मा को ही टीम इंडिया का टेस्ट कप्तान नियुक्त कर दिया गया है। बस इंतजार ऐलान होने का है। रोहित के साथ इसे लेकर बातचीत की गई। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, सचिव जय शाह ने रोहित से बात की। चयन समिति के मुखिया चेतन शर्मा ने भी बात की और रोहित से उनकी राय मांगी गई। और रोहित ने टेस्ट कप्तानी करने पर सहमति जताई और फिटनेस पर और ज्यादा काम करने का भी भरोसा दिया, जिसके बाद तय किया गया कि रोहित शर्मा ही टेस्ट मैचों में भी टीम इंडिया के अगले कप्तान होंगे और कुछ दिन बाद इसका ऐलान किया जाएगा। वेस्टइंडीज सीरीज के बीच में श्रीलंका सीरीज के लिए टीम का सिलेक्शन होगा और उसी दौरान रोहित शर्मा को टेस्ट कप्तानी सौंपे जाने का भी ऐलान होगा और फैसला हो चुका है, बस ऐलान बाकी है। यानी कि अब रोहित शर्मा टीम इंडिया के सबसे ताकतवर इंसान बन गए हैं। T20 और वनडे के बाद रोहित को टेस्ट की कप्तानी भी दी जा रही है और तीनों ही फॉर्मेट में एक साथ कप्तानी करने वाले धोनी और विराट के बाद रोहित भारतीय क्रिकेट इतिहास के सिर्फ तीसरे खिलाड़ी बनने जा रहे हैं और रोहित के कंधों पर यहां पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। रोहित सबसे ताकतवर इंसान टीम इंडिया के अब बन गए हैं। अब रोहित को कमान मिल गई, लेकिन रोहित का नायब कौन होगा, रोहित कब कप्तान कौन होगा, इसे लेकर खासी माथापच्ची की गई और बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक इस पर भी फैसला ले लिया गया है और फैसला है चौंकाने वाला। सबसे पहले केएल राहुल के नाम पर चर्चा की गई, जो कि अफ्रीका सीरीज में उपकप्तान थे और लिमिटेड ओवर गेम्स के भी उपकप्तान है। लेकिन कप्तानी के दबाव का असर राहुल के खेल पर दिखा। केएल राहुल अफ्रीका में न तो टेस्ट मैचों में पहली पारी के अलावा कुछ खास कर पाए और न ही वनडे मैचों में, और ऊपर से उनकी कप्तानी भी बेहद औसत रही। इसीलिए राहुल पर ज्यादा दबाव नहीं डालने का फैसला लिया गया और राहुल को टेस्ट की कप्तानी की रेस से बाहर कर दिया गया। हालांकि लिमिटेड ओवर्स में फिलहाल राहुल ही उप कप्तान है और आगे भी अच्छा प्रदर्शन करते रहे तो उप कप्तानी बनी रह सकती है। टेस्ट की उप कप्तानी के दूसरे दावेदार ऋषभ पंत थे। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक सौरव गांगुली चाहते थे कि युवा पंत को आगे की जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जाए और उन्हें टेस्ट मैचों की उप कप्तानी सौंपी जाए, जिससे पंत जिम्मेदार भी हो सके और जिम्मेदारी से बल्लेबाजी भी करें, टीम को लेकर, खेल को लेकर भी अपनी मैच्योरिटी दिखाएं, क्योंकि पंत जैसा खिलाड़ी किसी भी टीम में होना लग्जरी है। गांगुली ऐसा मानते हैं। लेकिन ऋषभ पंत पर भी बात नहीं बन पाई। रोहित ने भी पंत का समर्थन किया, मगर बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक चयनकर्ता चाहते थे कि किसी और को कप्तान बनाया जाए जिसने पिछले कुछ सालों में अपने खेल से देश का नाम ऊंचा किया है और अपना भी कद बड़ा किया और अपनी दावेदारी मजबूत की। और यहाँ पर पंत की भी दावेदारी पीछे हो गई। तीसरा नाम जो चर्चा के लिए आया वो था जसप्रीत बुमराह। जी हाँ, वही बुमराह जिन्हें अफ्रीका वनडे सीरीज में उपकप्तान बनाया गया था और चर्चा के बाद जसप्रीत बुमराह के नाम पर सहमति बनने की खबर है। जी हाँ, बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक जसप्रीत बुमराह अगले टेस्ट मैचों के उपकप्तान हो सकते हैं और बुमराह के नाम पर रोहित शर्मा, सौरव गांगुली भी सहमत हैं और गांगुली भी चाहते हैं कि अगर बुमराह को उपकप्तानी दी जाती है तो ये अनिल कुंबले के बाद कोई ऐसा गेंदबाज होगा जो कि टीम को लीड करेगा और इसीलिए बुमराह के नाम पर सहमति बनती हुई दिख रही है। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन बुमराह रेस में फिलहाल आगे पहुंच गए हैं और बुमराह के नाम का ऐलान भी हो सकता है बहुत जल्द।
अब जसप्रीत बुमराह के खिलाफ एक ही बात जाती है कि वो लीडरशिप का बोझ उनकी गेंदबाजी को बिगाड़ न दे, क्योंकि वो तीनों ही फॉर्मेट में खेलते हैं और तीनों ही फॉर्मेट में टीम इंडिया के स्ट्राइक बॉलर हैं और इसीलिए उपकप्तानी देकर उनका लोड बढ़ सकता है और बस यही बात बुमराह के खिलाफ है। बाकी सारी बातें बुमराह के पक्ष में हैं और बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक बुमराह पर सहमति है, बस फाइनल घोषणा होना बाकी है। अब यहाँ पर एक फाइनल बात आपको बता दें, अगर जसप्रीत बुमराह पर गेंदबाजी को लेकर उनके दबाव को लेकर कोई फैसला लिया जाता है, उन्हें उपकप्तानी नहीं दी जाती है, तो फिर ऋषभ पंत यहाँ पर तगड़े दावेदार हो सकते हैं उपकप्तानी के, क्योंकि राहुल को उपकप्तानी टेस्ट मैचों के नहीं देना लगभग फाइनल हो चुका है। जसप्रीत बुमराह रेस में सबसे आगे हैं, उनका उपकप्तान होना तय है और किसी भी वजह से अगर बुमराह को उपकप्तानी नहीं मिलती है तो फिर ऋषभ पंत टीम इंडिया के अगले टेस्ट मैचों के उपकप्तान होंगे। तो कुल मिलाकर टेस्ट मैचों में रोहित की कप्तानी फाइनल है, इसका नाम ऐलान होना बाकी है और बुमराह के नाम पर भी सहमति बन चुकी है, बस आखिरी मौके पर कुछ उलटफेर ना हो। तो आप इन दो फैसलों से कितना सहमत हैं? रोहित शर्मा को टेस्ट कप्तानी मिल चुकी है, तो उपकप्तान कौन होना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो मोहम्मद शमी को वेस्टइंडीज सीरीज के लिए आराम दिया गया है। शमी अफ्रीका में भी वनडे सीरीज नहीं खेले थे और उम्मीद है कि सीधे श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज में मोहम्मद शमी की वापसी होगी। तो ऐसे में मोहम्मद शमी इन दिनों अपने घर पर आराम कर रहे हैं। शमी ने मीडिया से बात की जिसमें कई सारी बातें कही हैं। पहले तो शमी से टेस्ट के नए कप्तान को लेकर सवाल पूछा गया, जिसमें मोहम्मद शमी ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि कौन नया कप्तान होगा, हमारी टीम तैयार है, कप्तान कोई भी हो हम अच्छा ही प्रदर्शन करेंगे। और उसके बाद शमी से पूछा गया कि अगर आपको कप्तानी मिलती है तो क्या आप कप्तानी करेंगे? तो शमी ने कहा हाँ बिल्कुल, हर भारतीय खिलाड़ी का सपना होता है टेस्ट मैचों में कप्तानी करने का और अगर मुझे कप्तान बनाया जाता है तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं कप्तानी के लिए तैयार हूँ। अब यानी कि कप्तानी के दावेदारों में एक और नाम जुड़ गया, मोहम्मद शमी का। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मोहम्मद शमी से विराट कोहली की कप्तानी पर, रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल पूछा गया, बात की गई, तो शमी ने बड़े ही बेबाक अंदाज में जवाब दिया। शमी ने कहा कि विराट कोहली शानदार कप्तान है, वो गेंदबाजों के कप्तान है और वो गेंदबाजों को भरोसा देते हैं, उन पर भरोसा भी करते हैं और फ्रीडम देते हैं अपने हिसाब से फील्ड लगाने की। कई बार तो विराट कोहली गेंदबाजों से पूछते हैं कि स्लिप में कितने खिलाड़ी चाहिए। शमी ने आगे कहा कि विराट की कप्तानी का कोई तोड़ नहीं है। जब शमी से पूछा गया कि आप विराट कोहली को 10 में से कितने नंबर बतौर कप्तान दोगे, तो शमी ने कहा कि वैसे तो विराट कोहली कप्तानी में पूरी तरह से पास रहे, सफल रहे, लेकिन फिर भी सुधार की गुंजाइश हर जगह होती है, इसीलिए विराट को मैं 10 में से 9.5 नंबर्स देना चाहूंगा। यानी कि एक तरह से विराट की कप्तानी को शमी ने पास कर दिया। अब इसके बाद शमी से रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल पूछा गया, लेकिन यहाँ पर शमी ने हैरान कर दिया। शमी ने कहा कि उन्होंने रोहित शर्मा की कप्तानी में ज्यादा मैच नहीं खेले हैं, क्योंकि रोहित को इससे पहले जब भी कप्तानी मिलती रही है तो मुझे उस सीरीज में आराम मिल जाता था और मैंने रोहित की कप्तानी में काफी कम गेम खेले हैं। लेकिन शमी ने कहा कि रोहित अच्छा लीडर है और रोहित ने खुद को कई बार साबित भी किया है, लेकिन रोहित को अभी असली तरीके से खुद को साबित करना है, क्योंकि अभी तक तो कुछ मैचों की कप्तानी करनी थी और अब रोहित पहली बार फुल टाइम कप्तान बने हैं, तो रोहित को खुद को साबित करना है, अपनी कप्तानी को साबित करना है और रोहित काफी अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं। शमी से पूछा गया कि अगर आपसे रोहित के नंबर पूछे जाएं कि आप 10 में से कितने नंबर रोहित की कप्तानी को देंगे, तो यहाँ पर भी शमी ने रोहित शर्मा को नंबर देने से इनकार कर दिया। जी हाँ, शमी ने कहा कि रोहित की कप्तानी तो अभी शुरू हुई है और वो अभी से कैसे रोहित शर्मा को नंबर दे सकते हैं, कैसे उन्हें पास या फेल कह सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि रोहित शर्मा भी शानदार कप्तान साबित होंगे, क्योंकि उन्होंने खुद को आईपीएल में साबित किया है, पूरी दुनिया उनकी कप्तानी का लोहा मानती है। हालांकि शमी ने यह जरूर कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की कप्तानी में काफी अंतर है। विराट कोहली टीम में एग्रेशन के साथ चलते हैं, मैदान में एग्रेसिव रहते हैं और विरोधी टीम पर, विपक्षी खिलाड़ियों पर हावी रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी को अभी देखा जाना बाकी है और रोहित शर्मा को बेहतर करके दिखाना होगा, तभी उनका नाम सालों साल याद रखा जाएगा। और शमी को पूरा भरोसा है रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में नई छाप छोड़ेंगे। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।